नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बहन जी के जहन में प्लान एकदम तैयार है और अरसे बाद ऐसा हो रहा है कि बहन जी इस तरह से सक्रिय हैं कि 2027 निकाल लेना है। देखिए, बीएसपी के बारे में एक बात समझ लीजिए। बीएसपी के कोर वोट को अगर ये लग जाए, एक बार भी अगर ये समझ में आ जाए कि उनकी नेता पूरी दमखम से मोर्चे पर है, तो वो कोर वोट सैलाब की तरह निकल के सामने आता है। 9 अक्टूबर को जो हुआ वो इसी बात की गवाही थी। बीएसपी का कोर वोट सैलाब की तरह निकला और लोग दंग रह गए। 13 साल से बीएसपी विपक्ष में है, 13 साल से। याद कीजिए, 2007 से 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार, 206 विधायक आए थे, बहन जी के 30% से अधिक वोट मिले थे। और उसके बाद 2012 में जब सरकार गई, ये 2025 से 13 साल विपक्ष में पार्टी है। यूपी की विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है, लोकसभा में एक भी नहीं है। वोट परसेंटेज अभी जो हाल के विधानसभा के चुनाव में 12% आ चुका है। इसके बाद भी बहन जी की एक कॉल पर पूरा लखनऊ में काशीराम स्मारक मैदान भर गया। जितने लोग मैदान के अंदर, उसकी एक बड़ी संख्या मैदान के बाहर, रास्ते जाम। और बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये ऑर्गेनिक तरीके से, ऐसा भी नहीं था कि कोई पूरा गाड़ियां लगवाई गई हों, इंतज़ाम किया गया हो। जोनल कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, उनका कोऑर्डिनेशन 100% रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन नहीं रहा होगा या वो लोग कहीं पिक्चर में, बिल्कुल होंगे पिक्चर में, 100% थे। लेकिन जिस तरह से एक बड़ी रैली के लिए संसाधन जुटा करके चीज़ें की जाती हैं, वो नहीं की गई थी। उसके बाद इतनी भीड़ आई है और बहन जी का कोर वोट बैंक निकल करके बाहर आ गया है। इसने बहन जी को उत्साह से भर दिया है। 16 अक्टूबर को बहन जी एक बैठक करने जा रही हैं। आप देखिए तेजी कितनी है। 9 अक्टूबर और एक हफ्ता, 9, 7, 16, विद इन ए वीक 16 अक्टूबर को अगली बैठक। और उसमें सारे जो बीएसपी के काडर है, जिला अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, इन सबको, और जिम्मेदार जो पदाधिकारी, इन सबको बुला लिया गया है। पूरी दिशा निर्देश आगे का क्या होगा वो इसमें तय कर दिया जाएगा और उसी के मद्देनजर आगे की ओर बढ़ना होगा। और बीएसपी में कुछ ना कुछ अब चलता ही रहेगा। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि बहन जी इस बार किस कदर, ये आपको अंदर खाने की खबर के हिसाब से बता रहा हूं, किस तरह से बहन जी इस वक्त उत्साहित हैं और मिशन में लगी हुई हैं। 9 अक्टूबर को जब इतनी बड़ी सैलाब आया हुआ था, बहन जी तड़के से जाग रही थी। सुबह सुबह ही उनके पास पूरा अपडेट ले रही थी, कितने लोग आ गए, कितने लोग पहुंच गए। बहन जी को सुबह सुबह 5 बजे ही ये उनके पास खबर पहुंच चुकी थी कि काशीराम स्मारक मैदान खचाखच भर चुका है। और एग्जैक्ट जो टाइम था उस टाइम पर, और ये कहा जा रहा है कि इतनी सुबह 9 बजे के करीब इतनी बड़ी संख्या में भर देना, ये किसी के बस की बात नहीं है। तो ये जो कोर है, बहन जी को चिंता इसी बात की थी कि ये कोर वोट बैंक हमारा कहाँ है, यही उनको टेस्ट करना था। ये सोर्सेज बता रहे हैं। वो चाहती थी एक बार ये कोर हमारा टेस्ट हो जाए। 13 साल से पार्टी विपक्ष में बैठी है, उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। और जब ये कोर टेस्ट हो गया, तो इससे उनको समझ में आ गया कि ज़मीन आज भी उतनी ही फर्टाइल है, उतनी ही उपजाऊ है। बस इस ज़मीन पर राजनीतिक हल चलाने की ज़रूरत है और उसका अभियान अब शुरू हो गया है। आप एक बार बीएसपी की स्थिति को ध्यान दें। मैं 2007 की बात कर रहा हूँ। हालांकि बहन जी मुख्यमंत्री कुल 4 बार रही हैं। 1995 में रही हैं, 97 में रही हैं, 2003 में रही हैं और उसके बाद बहन जी 2007 में अपने दम पर 206 सीटें ला करके रही हैं। लेकिन बीएसपी का आप देखिए वोट जो परसेंटेज है उस पर ध्यान दीजिएगा। 2007 में जब बहन जी जीती और अपने दम पर बीएसपी सत्ता में आई, 206 सीटें, 30% से ऊपर का वोट था। 2012 में 80 सीटें बच गईं, लेकिन वोट परसेंटेज जो है वो 30 से घट के 25 के आसपास टिक गया। ऐसा नहीं हो रहा कि एकदम डिक्लाइन हो जा रहा है, कहाँ 206 सीटें और कहाँ 80 सीटें, लेकिन वोट परसेंटेज रहा वो 25% के आसपास रहा। उसके बाद 2012 के बाद 2017 आया, सीटें 19 हो गईं, वोट परसेंट 19-20% के आसपास तब भी बचा। और उसके बाद 22 आया, सीटें 1, वोट परसेंट 12% के आसपास, वो अभी भी शेष रहा। तो इसका एक अंदाज़ा तो ये लग ही रहा था कि जो कोर वोट है, खासतौर पर दलितों का जो वोट है,
और दलितों में जो जाटों का वोट है वो बहन जी के साथ टिका हुआ है। लेकिन कई जगहों पर वो वोट बैंक खिसका भी था। नगीना में, जहां पर लोकसभा चुनाव में बीएसपी चौथे नंबर पर पहुंच गई थी और जहां पर मैक्सिमम संख्या दलितों में वहां जाटों की है, वहां चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो वहां से लोकसभा का चुनाव जीत गए। लेकिन और उसके बाद जो चुनाव हुए यूपी में, उसमें भी कई जगहों पर आज़ाद समाज पार्टी से बीएसपी पिछड़ गई। बहन जी सारी गतिविधियां देख रही थी, मॉनिटर कर रही थी। ट्रिगर की एक उनको ज़रूरत थी, ट्रिगर, पॉलिटिकल ट्रिगर की यहाँ बात हो रही है, जिससे कि ये कोई जो शूटिंग वाले ट्रिगर की बात नहीं हो रही है जो बंदूकबाजी में होता है, ये पॉलिटिकल ट्रिगर की बात हो रही है। एक उनको ट्रिगर चाहिए था और आकाश आनंद को भी जो सामने लाया गया उसके पीछे भी आप ध्यान दीजिए, बहन जी ने एक बात बोली, उत्तराधिकारी के तौर पर उन्होंने एक इशारा कर दिया कि अब इस जैसे आपने मेरा सपोर्ट किया, आप आकाश का भी सपोर्ट कीजिए। तो इसका सीधा सा आशय ये है कि युवाओं को भी साथ में लेना है। सतीश चंद्र मिश्रा इस 9 अक्टूबर के मंच पर थे और आपको याद होगा 2007 याद कीजिए, जब ब्राह्मण और दलित ये कॉम्बिनेशन बना था और इस कॉम्बिनेशन ने पूरी यूपी में धूम मचा दी थी। सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण चेहरा थे और उनकी अगुवाई में ब्राह्मण बड़ी संख्या में बीएसपी की ओर आए थे। आकाश आनंद युवाओं के लिए, इसके पहले भी युवाओं के बीच में काफ़ी जो उनकी पैठ है वो देखी गई है। तो कुल मिलाकर के पूरी कहानी ये बन चुकी है कि अब से लेकर के और 2027 की शुरुआत तक ये कंटिन्यू रखना है इस मिशन को। ब्लॉक पर, गांव में, तहसीलों में, बूथ पर लगातार संपर्क, बीएसपी का जो संपर्क अभियान है वो शुरू हो चुका है। कैंडिडेट्स कौन होगा उसको लेकर के भी मंथन शुरू है और विनिबिलिटी एक बड़ा फैक्टर है। मुस्लिम, आप ध्यान दीजिए 9 अक्टूबर को जो बैठक, जो रैली की बहन जी ने, उसमें मुनकाद अली, नौशाद अली और एक और नेता, कुल 3 मुस्लिम नेता मंच पर थे। तो वो भी एक मैसेज, मुसलमानों को भी एक मैसेज दिया जा रहा है। और मुसलमानों के साथ में जो बीएसपी से जुड़े हुए लोगों को लगता है कि अगर कोर वोट बैंक बहन जी अपना इसी तरह से वो बरकरार रख सकें और साथ में कुछ एक्स्ट्रा वोट जुड़े तो मुस्लिम वोट भी जुड़ सकता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बढ़त हो सकती है। तो कुल मिलाकर के पूरी तैयारी है 2027 को लेकर के। और अंतर ये है कि बहन जी इस बार पहले की तुलना में एक बड़ा चेंज दिख रहा है उनकी कार्यशैली में कि कंटिन्यूटी, 9 अक्टूबर के बाद 16 अक्टूबर, इसके बाद अगली भी टाइमलाइन तैयार है, कंटिन्यूटी है और कार्डर के साथ में सीधा संवाद है, सीधा मैसेजिंग है। और बहन जी सब सारी गतिविधियों को खुद मॉनिटर कर रही हैं, इसलिए 2027 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। ये सबको जानकारी है कि यूपी बहन जी की कर्मस्थली रही है। बिजनौर से वो पहली बार 1989 में लोकसभा का चुनाव जीती हैं, लेकिन उसके पहले वो कैराना में लड़ चुकी थी, हरिद्वार लड़ चुकी थी, बिजनौर लड़ चुकी थी। 3 जगहों पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 89 में जब बिजनौर से लोकसभा की सांसद चुनी गई, उसके बाद उन्होंने कभी मुड़ करके नहीं देखा। तो एक तरह से यूपी एक प्रयोग स्थलीय रह चुका है और अब 2027 के लिए जिस तरह से बीएसपी एक नई करवट ले रही है, उसको देखते हुए यूपी का राजनीतिक माहौल बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे जुड़ी सारी गतिविधियाँ और सारे डेवलपमेंट हम यहाँ पर आपको बताते रहेंगे।